क्या आप जानते हैं जब हनुमान जी लंका गए थे तो माता सीता ने उनको वरदान में कौन सी शक्ति दी थी? तो आइए जानते हैं। अष्ट सिद्धियां 8 दिव्य शक्तियां हैं जो किसी को भी प्राप्त होने पर उसे असाधारण क्षमताओं से संपन्न बना देती हैं, जबकि 9 निधियां धन और समृद्धि के 9 खजाने हैं। अष्ट सिद्धियां। एक अनिमा, यह शक्ति साधक को अत्यंत सूक्ष्म रूप में छोटे से छोटे स्थान में समाने और वहां से निकलने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति से साधक अपने शरीर को विशाल रूप में बड़ा कर सकता है। 3 गरिमा, यह शक्ति साधक को भारी और शक्तिशाली बना देती है। 4 लघिमा, इस शक्ति से साधक हल्का और हवा की तरह उड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। 5 प्राप्ति, यह शक्ति साधक को किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। 6 प्राकाम्य, इस शक्ति से साधक अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होता है। 7 ईशित्व, यह शक्ति साधक को दूसरों को वश में करने की क्षमता प्रदान करती है। 8 वशित्व, इस शक्ति से साधक दूसरों को अपने वश में कर सकता है। 9 निधियां। 1 पद्म निधि, यह निधि सात्विक प्रकार की होती है और साधक को धन और समृद्धि प्रदान करती है। 2 महापद्म निधि, यह भी सात्विक प्रकार की निधि है और साधक को धन और समृद्धि प्रदान करती है। 3 नील निधि, यह निधि सत्व और रज गुणों से मिश्रित होती है और साधक को धन और समृद्धि प्रदान करती है। 4 मुकुंद निधि, यह निधि राजसी स्वभाव वाली है और साधक को धन और भोग की इच्छा प्रदान करती है। 5 नंद निधि, यह निधि रजो और तम गुणों वाली है और साधक को लंबी आयु और निरंतर तरक्की प्रदान करती है। 6 मकर निधि, यह निधि साधक को अपनी संपत्ति को छिपाने और उसका उपयोग न करने की क्षमता प्रदान करती है। 7 कच्छप निधि, यह निधि साधक को अपनी संपत्ति को छुपाने और उसका उपयोग न करने की क्षमता प्रदान करती है। 8 शंख निधि, यह निधि साधक को धन कमाने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन उसका उपयोग केवल खुद के लिए करता है और परिवार को गरीब बनाता है। 9 खर्व निधि, यह निधि साधक को धन और संपत्ति प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन वह इसे दूसरों के साथ साझा करने से इनकार करता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हनुमान जी की इन शक्तियों के बारे में पहले